प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय के बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का पाठ्यक्रम, जो कि रज्जू भैया से संबंधित सभी महाविद्यालयों पर लागू होता है। तो पहले हम आप प्रश्न पत्र देखेंगे कि पहला प्रश्न पत्र क्या है। दोनों ही माध्यमों में हम प्रश्न पत्र की विश्लेषण करेंगे, चर्चा करेंगे कि आपका पाठ्यक्रम क्या है, आपको पढ़ना क्या है। तो आपका पहला प्रश्न पत्र है फिलॉसफिकल एंड सोशलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का दार्शनिक और समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य, जिसमें आपको 4 यूनिट हैं कुल। पहली यूनिट में फिलॉसफिकल पर्सपेक्टिव के बारे में पढ़ेंगे। पहला पॉइंट है एजुकेशन, मीनिंग, कॉन्सेप्ट एंड नेचर ऑफ एजुकेशन, एजेंसीज ऑफ एजुकेशन, फॉर्म्स ऑफ एजुकेशन, न्यू ट्रेंड्स इन एजुकेशन। हिंदी में इसको हम कहेंगे शिक्षा, अर्थ, अवधारणा और प्रकृति, शिक्षा के अभिकरण, शिक्षा के प्रकार, शिक्षा में नई प्रवृत्तियाँ। अगला पॉइंट है फिलॉसफी, जिसमें हम मीनिंग, नेचर एंड स्कोप, फिलॉसफी एंड इट्स इंटर रिलेशन विथ एजुकेशन, नीड ऑफ फिलॉसफी फॉर टीचर, दर्शन, अर्थ, प्रकृति और क्षेत्र, दर्शन और शिक्षा के साथ इसका अंतर संबंध, शिक्षक के लिए दर्शन शास्त्र की आवश्यकता। इतना आप फर्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे। दूसरी यूनिट में है फिलॉसफिकल विजनरीज एंड इट्स कंट्रीब्यूशन इन एजुकेशन इन सेंस ऑफ महात्मा गांधी, बेसिक एजुकेशन, स्वामी विवेकानंद, मैन मेकिंग एजुकेशन, रसोनाथ टेक गिज्जू भाई, जिनका एलिमेंट्री एजुकेशन है, रूसो निगेटिव एजुकेशन है उनका, जॉन डीवी, जिनका इंस्ट्रूमेंटलिज्म एंड एक्सपीरियंसमेंटलिज्म, हिंदी में दार्शनिक चिंतक और शिक्षक के अर्थ में उनका योगदान, जिसमें महात्मा गांधी पहला हैं, उनकी बेसिक शिक्षा के बारे में पढ़ेंगे। स्वामी विवेकानंद के मनुष्य निर्माण शिक्षा के बारे में पढ़ेंगे। रसोनाथ टेक गिज्जू भाई के प्रारंभिक शिक्षा के बारे में पढ़ेंगे। रूसो की नकारात्मक शिक्षा के बारे में पढ़ेंगे। जॉन डीवी के यंत्रवाद और प्रयोगवाद के बारे में पढ़ेंगे। अगला पॉइंट है दूसरे ही यूनिट में मेजर फिलॉसफीज ऑफ एजुकेशन, जिसमें आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म, pragmatism with reference to aims, curriculum, methods and its impact on modern education, शिक्षा के प्रमुख दर्शन, जिसमें आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, व्यवहारवाद, जिसके अंतर्गत इन सभी में पाठ्यक्रम, विधियों के उद्देश्य के संदर्भ में और आधुनिक शिक्षा पर इनका क्या प्रभाव है, इसको देखेंगे। दूसरे यूनिट में अंतिम पॉइंट है मॉडर्न थिंकर्स, जिसमें है इवान इलिच, पाउलो फ्रेरे, ओशो, जे कृष्णमूर्ति, इट्स कंट्रीब्यूशन इन एजुकेशन। आधुनिक विचारक, जिसमें इवान इलिच, पाउलो फ्रेरे, ओशो, जे कृष्णमूर्ति और शिक्षा में योगदान। पहले 2 यूनिट में हमने फिलॉसफिकल पर्सपेक्टिव पढ़ा। तीसरे और चौथे यूनिट में सोशलॉजिकल पर्सपेक्टिव पढ़ेंगे, जिसमें तीसरा यूनिट है, पहला पॉइंट है उसमें सोशलॉजी ऑफ एजुकेशन, मीनिंग, नेचर, स्कोप एंड नीड। दूसरा पॉइंट है द न्यू सोशल ऑर्डर, इमर्जिंग ट्रेंड्स इन इंडिया सोसाइटी, रिलीजन, कास्टिज्म, जेंडर इशूज, जनरेशन गैप, सोशलिज्म, सोशल चेंज, सोशल मोबिलिटी, इट्स इंटर रिलेशन विथ एजुकेशन। शिक्षा का समाजशास्त्र, अर्थ, प्रकृति, क्षेत्र एवं आवश्यकता, नई सामाजिक व्यवस्था, भारतीय समाज में उभरती प्रवृत्तियाँ, धर्म, जातिवाद, लिंग, पीढ़ी अंतराल के मुद्दे, समाजीकरण, सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक गतिशीलता, शिक्षा के साथ इनका अंतर संबंध। यह तीसरी यूनिट में इतना पढ़ना है।
चौथे यूनिट में है कंटेम्पररी इंडिया सोसाइटी एंड मेजर इशूज़ रिलेटेड टू एक्सक्लूजन इन्वायरमेंटल एजुकेशन, वैल्यू एजुकेशन, नेशन इंटीग्रेशन एंड इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, सोशल मीडिया एंड एजुकेशन। हिंदी में हम इसको बोलेंगे समसामयिक भारतीय समाज और बहिष्कार से संबंधित प्रमुख मुद्दे, पर्यावरण शिक्षा जिसमें मूल्य शिक्षा, राष्ट्र एकीकरण और अंतर्राष्ट्रीय समझ, सोशल मीडिया और शिक्षा का निजीकरण, वैश्वीकरण, उदारीकरण। यह सब प्रथम पेपर में आपको पढ़ना है। शिक्षा का दार्शनिक और समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य। तो हमारे YouTube चैनल पर अगर आप नए हों तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार के बीएड से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, प्रश्न पत्र हैं, सभी को कवर किया जाएगा और सभी हमारे YouTube चैनल पर उपलब्ध हैं। तो हमारे YouTube चैनल पर आप जाकर प्लेलिस्ट में सब कुछ देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।